ईद आने वाली है और क्रिप्टो ट्रेडर्स का क्या होने वाला है, ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्या हुई? क्योंकि हमको हर चीज़ के ऊपर नज़र रखते हुए ही अपनी ईद को भी मनाना है। तो सबसे पहले जो हमें मार्केट एक पंप देती हुई जाती हुई नज़र आ रही है, उसके पीछे एक ब्लैक ब्लैक कहानी कौन सी है, इसको भी ज़रा हम लोग ज़रा पहले डिस्कवर करेंगे। पहले मैं आपको सुनाऊंगा कि भाई मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, खबरें कौन सी चल रही हैं। तो पहले हम लोग कवर करेंगे अपनी खबरों को, फिर हम लोग जाएंगे बीटीसी के चार्ट पे और फिर बाद में जाएंगे मार्केट कैप और बीटीसी की डोमिनेंस के ऊपर। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी चाइना की न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि चाइना जो सा है इस टाइम टैरिफ के चक्कर के अंदर बड़े ही ख़तरनाक तरीके से धंसता जा रहा है। चाइना के अंदर अच्छी खासी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हुई है टैरिफ की वजह से। टैरिफ सॉल्यूशंस नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से चाइना का एक इशू क्रिएट हो चुका हुआ है। जानी कि चाइना के अंदर हेरा फेरी कुछ सीन हुआ तो दूसरी भी दुनिया जो सी अफेक्ट करेगी, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। दूसरा सिनेरियो सबसे ज़्यादा है इस टाइम, 4 से 5 दिन हो गए हैं जापान चीखें मार मार के कह रहा है भाईजान मेरी इकॉनमी ख़तरे में है, मेरी इकॉनमी ख़तरे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम भी जापान साहब ने पूरी की पूरी अमेरिका और पूरी की पूरी मार्केट को अपने साथ रगड़ा लगवाया था। ये पिछले साल सितंबर के अंदर हुआ था, जहाँ पे जापान तो घिरा गिरा, बाद में पूरी की पूरी मार्केट को भी घिराया था। तो इस टाइम दोबारा जापान जोन सा है वो चीखें मार मार के कह रहा है कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, ध्यान रखना, या बचा लो या तो कुछ करवा लो। हेल्प मी दुर्दाना। अब तीसरे नंबर पे जो ईद वाले दिन है वो जॉब रिपोर्ट भी आने वाली है, जहाँ पे डाटाज रिवील होंगे और हम लोग शायद बकरे बुकरे काट रहे हों, शायद हम लोग बिजी होंगे, तो ये भी एक रिपोर्ट आएगी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली माहौल है वो हमेशा जब कभी भी कुछ इस तरीके के सिनेरियोज़ बनते हैं तो लोग हमेशा सेफ़ हेवन की तरफ जाते हैं, यानी कि सेफ़ जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रखना चाहते हैं। तो जिसकी वजह से एक पूरे साल के अंदर गोल्ड जो सा है वो 40% का पंप ले चुका हुआ है। अगर अब हम लोग अपने बीटीसी के चार्ट के ऊपर देखें और वहाँ पे क्या हो रहा है, $1,05,000 की बड़ी खूबसूरती से इसने जो है वो प्राइस को होल्ड किया हुआ है। यानी जिस तरीके से मार्केट के अंदर खबरें चली, लेकिन बीटीसी अपनी एक प्राइस को होल्ड करके बैठा हुआ है, जो कि यहाँ पे एक छोटी सी टेंशन वाली बात ये बन जाती है कि बीटीसी को कंसोलिडेट करना चाहिए था ऊपर वाले जोन के अंदर। बीटीसी को कंसोलिडेट करना चाहिए था 1,07,000 से लेके ऑल द वे 1,10,000 के पास पास, लेकिन बीटीसी कंसोलिडेट कर रहा है नीचे के जोन के अंदर। यहाँ पे 1,05,000 का बनता है जोन। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर बीटीसी ने अपनी जो ब्रेक लगाई नीचे की तरफ 1,04,000 की, वहाँ से दोबारा से रिवर्स लिया तो बहुत अच्छा सीन हो जाएगा और हमको 1 से 2 दिन के अंदर ही पूरी की पूरी कहानी नज़र आ जाएगी। अब 1,03,000 और 1,02,000 ये दोनों बड़े ही मेजर किस्म के इसके जोन से हैं, एक सपोर्ट जोन्स बन चुके हुए हैं। 1,02,300 मेजर कंसीडर किया जाएगा, लेकिन मैं फिर भी इसको $700-800 की गैप दे देता हूँ, क्योंकि जितना बड़ा बिटकॉइन हो गया अब थोड़ा सी मजाल तो देनी पड़ेगी ना। अगर यहाँ से एक बाउंस बैक मिला तो एक अच्छा पुश बैक मिल सकता है बीटीसी की तरफ। अगर हमको यहाँ से रिवर्सल मिला तो $98,000 से लेके ऑल द वे $94,000 तक ब्लॉक ऑर्डर्स लगे हुए हैं। फोमो वाले लोग जो हैं वो अपने ऑर्डर्स ब्लॉक ऑर्डर्स लगा चुके हैं। 1,04,000 से लेके ऑल द वे 1,02,000 तक फोमो वाले लोगों ने अपने ऑर्डर्स लगा दिए हुए हैं। ऊपर की रेजिस्टेंस की पहले बात कर लें तो सबसे पहले जो है बीटीसी को 1,07,000 और फिर उसके बाद $1,09,000 की जो है प्राइजेस के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, ताकि हमको ATH बाद में नज़र आए। बट हमें हर चीज़ के अंदर एक चीज़ की ज़रूर गलती को इग्नोर करना है, वो है हमारा स्टॉप लॉस। अगर गोल्डन क्रॉस की बात की जाए तो गोल्डन क्रॉस बड़ी ही खूबसूरती से बना हुआ है। गोल्डन क्रॉस के अंदर कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं है जब तक बीटीसी $95,000 की रेंज में नहीं आता। अब यहाँ पे हमको डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप नोट करेंगे तो एक हल्की सी साइडवेज वाली सिनेरियो आना स्टार्ट हो गया, विच इज़ अ गुड साइन। अब ये देखना है कि कितने दिन तक अगर हमको साइडवेज दिखता है और उसके बाद एक अप ट्रेंड या डाउन। अगर बीटीसी $97,000 की प्राइस को आया तो फिर गोल्डन क्रॉस हमारा ख़तरे में आ सकता है। लिक्विडेशंस की बात की जाए तो लिक्विडेशन इतनी खास नहीं हो रही, जैसा कि आप जानते हैं कल भी हमने आपको बताया कि 100 and समथिंग मिलियन की कुछ लिक्विडेशन हुई थी। आज भी $148 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है और 68,000 ट्रेडर्स को जो है लिक्विडेट किया गया। यानी कि मार्केट के अंदर लिक्विडेशन नहीं हो रही, क्योंकि मार्केट इतना खास मोमेंटम नहीं दे रही। ओवरऑल अगर आप कॉइन्स की बात कर लें तो कॉइन्स जो से हैं वो इस टाइम बिल्कुल ग्रीन और लाल के कशमकश के अंदर जो से हैं वो चल रहे हैं।
इसी वजह से क्योंकि मार्केट के अंदर एक हमको वॉल्यूम जो सा है वो दिख रहा है, मार्केट कैप जो सा है वो इस टाइम 3.32 ट्रिलियन डॉलर्स का है। बहुत अच्छा मार्केट कैप है, 3 ट्रिलियन से ऊपर मार्केट कैप अच्छा ही समझा जाता है। अगर फियर इंडेक्स की बात कर लें तो वो इस टाइम 57% का, बीटीसी की डोमिनेंस 63% की इस टाइम कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ पे ज़्यादातर पैसा जो है वो ईटीएफ्स की शक्ल में ही आ रहा है। यहाँ से अगर पैसा निकलेगा तो फॉर श्योर जो ईटीएफ्स वाले हैं वो तो डालेंगे नहीं पैसा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो ज़रूर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा डालेंगे। जल्दी से करें हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन, लिंक मिल जाएगा बायो के अंदर, क्योंकि आप लोग मिस कर रहे हैं फ्री की ट्रेड्स, डेली की अपडेट्स, और जब हम लाइव आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी वहीं पे ही मिलेगा। टेक केयर गाइस, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, चाओ।